अस्सलाम वालेकुम जूनियर टू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आप सब अपनी इस्लाम की किताबें निकालें। सफ़ा नंबर 35। बेटा मैंने आपको नमाज़ के बारे में बताया था कि नमाज़ इस्लाम का अहम रुकन है और नमाज के बगैर जो है वो दीन हमारा मुकम्मल नहीं होता। इसके अलावा मैंने आपको नमाज़ पढ़ने का तरीका भी शुरू करवाया था। तकबीर तहरीमा के बारे में बताया था, क़याम के बारे में बताया था। बेटा क़याम के बाद आपने ताऊज़ और तस्मिया पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह फातिहा जो है वो एक दफ़ा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कोई भी एक कुरान पाक की सूरत जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने रुकू में जाना है, यानी घुटने दोनों हाथों की उंगलियां खोलकर घुटनों को पकड़ना है। ठीक है, लड़के जो हैं वो दोनों पाँव की तरफ देखते हैं और फिर तस्बीह पढ़ते हैं। उसके अलावा लड़कियों के लिए जो है मुकम्मल तौर पर झुकना ज़रूरी नहीं होता। बेटा इसके बाद रुकू के बाद बारी आती है कौमा। कौमा ये है कि जब आप घुटने में जब आप झुकते हैं तो झुकने के बाद जो खड़े होते हैं उसको बोलते हैं कौमा। कौमा के बाद बेटा आप करेंगे सजदा। सजदे में भी जो है वो लड़के जो हैं वो इस तरह सजदा करेंगे, अपने बाजुओं और कोहनियों को ज़मीन पर और अपने पेट से अलहदा रखेंगे, लेकिन लड़कियां जो है वो सिमट कर सजदा करती हैं। बेटा उसके बाद आ जाता है जलसा, यानी जब सजदे में आप तस्बीह पढ़ने के बाद 3 दफ़ा जब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से अल्लाहु अकबर कहते हुए जब आप उठते हैं तो उसको बोलते हैं जलसा। ठीक है, अल्लाहु अकबर कहते हुए जब आप सजदे में उठकर सीधे खड़े हो जाएंगे और फिर दूसरी रकत को अदा करेंगे। दूसरी रकत के बाद दूसरे सजदे के बाद बैठ जाएं और ये तशहद पढ़ें। उसके बाद आपने तशहद को पढ़ना है। फिर बेटा तशहद के बाद जो हमारा आखिरी है वो है दुरूद इब्राहिमी। आपने तशहद के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है और उसके बाद आपने दुआ पढ़नी है। दुआ पढ़ने के बाद आपने जो है वो सलाम कहते हुए पहले दाएं जानिब और फिर बाएं जानिब आपने सलाम फेरना है। ठीक है बेटा, ये सब आपका नमाज का तरीका मैंने आज आपको बताया है जो कि आपके सबक में मौजूद है। इसके अलावा आपने अपनी मामा के साथ या अपने बाबा के साथ जो है जिस तरह वो नमाज़ पढ़ते हैं उस तरह उनको एक से 2 दफ़ा आप नमाज़ पढ़ते हुए उनका जायज़ा लें। ठीक है, वो जिस तरह से नमाज़ पढ़ते हैं उनको अच्छी तरह से देखें और फिर उनके साथ उसी तरह से नमाज़ पढ़ने की आदत को अपनाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।